तो चलिए अब जो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज, तो जो है शब्द शक्ति को पढ़ेंगे, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है। बीपीएससी हो या कोई भी हो एग्ज़ाम, व्याकरण से संबंधित या साहित्य से संबंधित, उसमें ये कम से कम 2 से 3 नंबर तो आना ही आना है। 2 से 3 तो बहुत कम कहें, 3 से 4 प्रश्न से आना ही आना है। किससे? तो शब्द शक्ति से। तो चलिए शब्द शक्ति स्टार्ट करते हैं। तो संपूर्ण शब्द शक्ति में संपूर्ण अवधारणा एवं भेद को पढ़ेंगे। ठीक है, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ में भी इससे प्रश्न बनता ही बनता है। तो प्रेजेंटेशन वाइज साहित्य प्रकाश, जैसे आप लोगों को सब्सक्राइब करना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो आज किन विषयों पर चर्चा हम लोग करेंगे? तो शब्द परिचय का, तो शब्द परिचय एवं जो है दार्शनिक स्वरूप, जल और लहर के सिद्धांत गोस्वामी तुलसीदास का जो कथन है, प्रमुख आचार्यों की परिभाषा, मम्मट, विश्वनाथ भट्टनायक आदि। शब्द के 3 प्रकार जो है, वाचक, लक्षक, व्यंजक, और अभिधा, लक्षण एवं व्यंजना की विस्तृत व्याख्या हम लोग करेंगे। ठीक है, और शब्द शक्ति के महत्वपूर्ण परीक्षण बिंदु, मेमोरी ट्रिक भी हम लोग याद करेंगे। ठीक है, तो मेमोरी ट्रिक के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग चलें, तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले आ गया कि शब्द शक्ति, शब्द शक्ति। तो शब्द शक्ति का जो अर्थ होता है वो अर्थ क्या है? शब्द शक्ति का जो अर्थ है वो अर्थ क्या है? तो अर्थ इसका हो गया सामर्थ्य, ताकत या बल। तो शक्ति का क्या अर्थ होता है? शक्ति का अर्थ जो होता है क्या होता है? तो सामर्थ्य या ताकत या बल, यही तो अर्थ होता है, यही अर्थ होता है ना। शक्ति का क्या अर्थ होता है? शक्ति का अर्थ होता है ताकत या बल, सामर्थ्य। ठीक है, नियम, किसी भी शब्द का निश्चित रूप, निश्चित अर्थ तब तक नहीं होता जब तक उस वाक्य में प्रयोग ना हो। किसी भी शब्द का निश्चित अर्थ जो है, किसी भी शब्द का जो निश्चित अर्थ जो है तब तक नहीं होता जब तक उसका वाक्य में प्रयोग नहीं किया जाए। अब जैसे हरि है, तो हरि का निश्चित अर्थ बता दोगे क्या? कि अगर तुम कहोगे हरि की भगवान विष्णु है, तो मैं कहूँगा हरि तो बंदर भी है, तो बंदर है। हरि यमराज भी है, हरि सिंह भी है। तो किसी भी शब्द का जो है अर्थ तब तक निश्चित नहीं होता जब तक कि उसका वाक्य में प्रयोग ना हो। जैसे कि हरि सिंह उदाहरण लेते हैं, जैसे हरि ने हरि रूप दिया, उदाहरण के लिए हरि ने हरि रूप दिया। तो इस हरि का अर्थ तो हो गया हरि ने हरि रूप दिया, यहाँ पर तो भगवान विष्णु का हो गया, और हरि रूप दिया यानी कि बंदर का रूप दिया। शब्द तो एक ही है लेकिन इसके रूप अर्थ जो है अलग अलग हो। तो हर शब्द का अर्थ अलग अलग हो सकता है, अर्थ अलग अलग नहीं, अलग अलग हो सकता है। अब वस्तुतः उनका प्रयोग आप किस दृष्टिकोण से करना चाह रहे हैं वो आप पे निर्भर करता है। ठीक है, अब जैसे कि हरि ने हमारी वस्तु छीन ली, हरि ने हमारी वस्तु छीन ली, तो क्या भगवान वस्तु छीन ली? नहीं, छीनने का काम होता है बंदर का। तो इसका मतलब है कि बंदर ने हमारे हाथों से यह पट्टामर की मोबाइल छीन। अब जैसे कि हरि ने हमारे पापों का हरण कर लिया, तो क्या बंदर ने पाप को हरण कर लिया? तो नहीं। तो इस जगह हरि का अर्थ हो जाएगा भगवान विष्णु से। किससे? भगवान विष्णु से। अब हरि जंगल में रहते हैं, हरि जंगल में रहते हैं, तो जंगल में कौन रहते हैं? जंगल में तो सिंह रहते हैं, भगवान विष्णु थोड़ी ना रहते हैं। वैसे तो सर्वविमान, तो सिंह। तो इस जगह पे हरि का अर्थ क्या हो जाएगा? सिंह। अब चलिए एक चीज़ बता देते हैं कि हरि का जो है संदर्भ वैसे बहुत बार बता चुके हैं वाक्य में, लेकिन चलिए एक और समझा देता है। हरि का अर्थ जो होता है, हरि का अर्थ है हरण करने वाला, हरि का अर्थ है हरण करने वाला। जैसे कि बंदर हमारे हाथों से वस्तुओं का हरण कर लेता है, इसलिए बंदर को भी हरि कहते हैं। विष्णु को हमारे इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हमारे पापों का हरण कर लेता है। सिंह को हरि हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे प्राणों का हरण कर लेता है। ठीक है, और हवा को हरि इसलिए कहते हैं कि हमारे जो धूल कण है उसका हरण कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो निष्कर्ष इसका क्या हुआ? तो निष्कर्ष, शब्द में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने की जो शक्ति है, शब्द के अंतर्गत अर्थ को निहित करने की, अर्थ को प्रकट करने की जो शक्ति है वही शब्द शक्ति है। ठीक है, तो शब्द के अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने की जो शक्ति है, शब्द के अंतर्निहित
जो है अर्थ को प्रकट करने की जो शक्ति है वही शब्द शक्ति होती है। वो क्या होती है? वही शब्द शक्ति है। ठीक है, वही शब्द शक्ति। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। तो शब्द शक्ति का अर्थ, शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ का शाश्वत संबंध होता है। शब्द और अर्थ का शाश्वत संबंध होता है। शब्द के बिना अर्थ नहीं हो सकता और अर्थ के बिना शब्द नहीं हो सकता। शब्द के बिना अर्थ नहीं और अर्थ के बिना शब्द नहीं। महत्वपूर्ण उदाहरण दिया है तुलसीदास ने। क्या दिया है कि गिरा अर्थ जल विचिसम, गिरा गिरा अर्थ जल विचिसम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद, जिन्हें परम प्रिय खिन। कहते हैं कि गिरा अर्थ जल विचिसम। गिरा, गिरा का अर्थ क्या हुआ यहाँ पे? गिरा का गिरना नहीं, गिरा का अर्थ है वाणी, वाणी। तो गिरा अर्थ जल विचिसम, विचि का अर्थ लहर हो गया, विचि का अर्थ लहर। तो गिरा अर्थ जल विचिसम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद, जिन्हें परम प्रिय खिन। यानी कि जैसे संबंध शब्द और वाणी है ना, तो वाणी और अर्थ का है उसी प्रकार है जिस प्रकार की जल और विचि का अर्थ लहर। जिस प्रकार जल और लहर का संबंध है उसी प्रकार शब्द और अर्थ का संबंध है। जैसे यहाँ पे है शब्द, लहर और पानी। तो लहर के बिना पानी नहीं, पानी के बिना लहर नहीं। तो इसी प्रकार जिस प्रकार संबंध है लहर का पानी से संबंध है, लहर का संबंध पानी से है, उसी प्रकार शब्द का संबंध अर्थ से है। अगर पानी नहीं तो लहर नहीं, अगर लहर नहीं तो पानी नहीं, तो संबंध है, एक दूसरे से एकदम संबंध है। इसका भावार्थ क्या है? शब्द, गिरा और अर्थ वास्तव में जल और लहर के बीच ही समान अभिन्न अंग है। बोलने में अलग अलग लगते हैं परंतु वास्तव में एक है। सिद्धांत, जहाँ शब्द यानी कि शब्द का कारण कहा गया है, जहाँ शब्द होगा वहाँ अर्थ कार्य अवश्य विद्वान होगा। तो जहाँ शब्द होगा वहाँ अर्थ निश्चित रूप से होगा, और जहाँ शब्द के बिना अर्थ नहीं और अर्थ के बिना शब्द नहीं। उसी प्रकार जल के बिना लहर नहीं, लहर के बिना जल नहीं। उसी प्रकार जैसे कि अर्थ के बिना शब्द नहीं, शब्द के बिना अर्थ नहीं, संभव है ही नहीं। तो ठीक है, समझ गए। तो गिरा जल, गिरा अर्थ जल विचिसम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद, जिन्हें परम प्रिय खिन। तो किसका कथन है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी का है। याद रखना है ये सब। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि जल और वाणी और जल और लहर का संबंध किस प्रकार है? जिस प्रकार की अर्थ और वाणी का संबंध है, शब्द और अर्थ। तो शब्द और ऐसे क्वेश्चन देगा कि शब्द और अर्थ का संबंध किस प्रकार है? जल और नहर के बीच समान, जल और पानी के समान, या जल और अग्नि के समान? तो नहीं, जल और विचि यानी जल और लहर के समान है। किस प्रकार है? तो जल और लहर के समान है शब्द और अर्थ का संबंध। तो शब्द और अर्थ का संबंध जो है किस प्रकार है? तो जल और लहर के प्रकार है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो प्रमुख आचार्यों की परिभाषा। प्रमुख आचार्य जो हैं वो क्या क्या परिभाषा दिए हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले आचार्य मम्मट को देखते हैं। तो आचार्य मम्मट क्या कहते हैं कि शब्दार्थ संबंध शक्ति, शब्दार्थ संबंध शक्ति, शब्दार्थ संबंध शक्ति। तो किसने कहा है? तो आचार्य मम्मट ने। ये सब एकदम याद रखना ही रखना है। तो आचार्य मम्मट का क्या कथन है? तो शब्दार्थ संबंध शक्ति, शब्दार्थ संबंध शक्ति। तो किसका है? तो आचार्य मम्मट का है। किसका है? आचार्य मम्मट का है। आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा है? तो आचार्य मम्मट का देख लिया। आचार्य मम्मट ने क्या कहा है कि शब्दार्थ संबंध शक्ति अर्थात शब्द एवं अर्थ के संबंध में विचार करने वाले तत्व को ही शब्द कहा जाता है। शब्द एवं अर्थ के संबंध में विचार करने वाले तत्व को ही क्या कहा जाता है? तो शब्द कहा जाता है। तो शब्दार्थ संबंध शक्ति किसने कहा है? तो आचार्य मम्मट ने। पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। उसके बाद आचार्य विश्वनाथ का कथन साहित्य दर्पण में क्या कहते हैं आचार्य विश्वनाथ? तो कहते हैं शब्द की ऐसी शक्ति जिसके माध्यम से किसी निश्चित अर्थ का बोध, क्या निश्चित अर्थ का बोध हो, उसे ही शब्द शक्ति कहा जाता है। आचार्य विश्वनाथ क्या कहते हैं कि शब्द की ऐसी शक्ति जिसके माध्यम से, शब्द की ऐसी शक्ति जिसके माध्यम से किसी निश्चित अर्थ का बोध, शब्द की ऐसी शक्ति जिसके माध्यम से किसी निश्चित अर्थ का बोध हो, उसे ही क्या कहते हैं? तो उसे ही शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है। आचार्य भट्टनायक,
आचार्य भट्टनायक जो है वो क्या कहते हैं, तो आचार्य भट्टनायक जो है कहते हैं कि शब्दों के अंतर्गत अर्थ को, शब्दों के अंतर्गत नहीं अंतर्निहित, शब्दों के अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। अब देखो व्यापार का प्रयोग कर रहे हैं भट्टनायक, भट्टनायक जो है व्यापार का प्रयोग कर रहे हैं। भट्टनायक क्या कहते हैं कि शब्दों के अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को, अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार, प्रकट करने वाले व्यापार को, अब व्यापार क्या होता है, शब्द व्यापार, तो व्यापार को क्या कहते हैं, शब्द के अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को क्या कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति का ही प्रयोग किया है। तो रस की अनुभूति कराने में जो है अविधा शक्ति प्रदान होती है। रस की अनुभूति कराने में कौन सी शक्ति प्रदान होती है, सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि रस की अनुभूति कराने में जो है कौन सी शक्ति प्रदान होती है, तो अविधा शक्ति होती है। कौन सी शक्ति होती है, अविधा शक्ति होती है। सीधा क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से कि रस की अनुभूति कराने में कौन सी शक्ति प्रदान होती है, तो अविधा शक्ति प्रदान होती है। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये पहले समझ लो कि शब्द व्यापार क्या होता है। तो शब्द व्यापार, शब्द में निहित अर्थ संपत्ति को प्रकट करने वाला तत्व, शब्द में निहित अर्थ संपत्ति को, शब्द में निहित अर्थ संपत्ति को, अर्थ संपत्ति को प्रकट करने वाला शब्द व्यापार कहलाता है। क्या कहलाता है, शब्द व्यापार कहलाता है। एक चीज़ और देख लो, तो साहित्य शास्त्र में जो शब्द व्यापार का अर्थ शब्द शक्ति से, साहित्य शास्त्र में जो शब्द व्यापार का अर्थ है वो किससे है, तो उसका संबंध शब्द शक्ति से, किससे है, तो शब्द शक्ति से है। तो शब्द व्यापार का अर्थ साहित्य शास्त्र में क्या है, तो शब्द शक्ति से है। अथवा वाक्य में प्रयुक्त पद सार्थक शब्द होते हैं तथा शब्द के अर्थबोधक व्यापार के मूल कारण को शब्द शक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो वाक्य में प्रयुक्त पद सार्थक शब्द होते हैं तथा शब्द के अर्थबोधक व्यापार के मूल कारण को क्या कहा जाता है, शब्द शक्ति कहा जाता है। शब्द में निहित अर्थ की बोधक कराने, शब्द में निहित अर्थ की बोधक होने के कारण शब्द शक्ति साधना एवं अर्थ साध्य है। शब्द शक्ति क्या है, तो साधना है और अर्थ जो है वो साध्य है। शब्द में जो निहित अर्थ की बोधक होने के कारण, निहित अर्थ की बोधक होने के कारण शब्द शक्ति क्या है, तो शब्द शक्ति जो वो साधना है और अर्थ जो है वो क्या है, तो वो साध्य है। ठीक है, तो आचार्य विश्वनाथ का कथन देख लिए कि शब्द की ऐसी शक्ति जिसके माध्यम से किसी निश्चित अर्थ का बोध होता है उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही शब्द शक्ति कहते हैं। और आचार्य भट्टनायक का शब्दों के अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार शब्द को क्या कहते हैं, शब्द शक्ति कहा जाता है। और रस की अनुभूति कराने में अविधा शक्ति प्रदान होती है। तो रस की अनुभूति कराने में कौन सी शक्ति प्रदान होती है, तो अविधा शक्ति प्रदान होती है। विशेष मम्मट ने शब्द व्यापार, शब्द शक्ति के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया है, शब्द शक्ति के लिए शब्द व्यापार का प्रयोग किया है। किसने, तो मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है, तो शब्द व्यापार। पूछ लेगा कि शब्द शक्ति के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है शब्द मम्मट ने, तो शब्द व्यापार। विश्वनाथ ने शब्द शक्ति कहा है, विश्वनाथ ने क्या कहा है, तो शब्द शक्ति कहा है। और मीमांसा ने किस क्या कहा है, तो शब्द वृत्ति कहा है। तो शब्द वृत्ति किसने कहा है, मीमांसा ने कहा है। ठीक है, अब चलते हैं शब्द के प्रकार पे। अभी तक शब्द शक्ति नहीं, शब्द के ही देख रहे हैं, शब्द ही देख रहे हैं। तो शब्द के 3 प्रकार हैं, वाचक शब्द, लक्षक शब्द और व्यंजक शब्द। अभिधा लक्षण और व्यंजन अभी नहीं देखे हैं, सब शक्ति नहीं पढ़ रहे हैं, ये अभी शब्द के ही पढ़ रहे हैं, शब्द को ही पढ़ रहे हैं। तो वाचक शब्द क्या है, वाचक शब्द के कितने प्रकार, तो वाचक 3 प्रकार है, वाचक शब्द, लक्षक शब्द और व्यंजक शब्द। एक मेमोरी ट्रिक है, तो ये तो वहाँ पे के लिए होना चाहिए विशेष रूप से। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। तो मेमोरी ट्रिक, जहाँ यमक अलंकार होती है वहाँ पे क्या होता है, तो अविधा शक्ति होती है। तो जहाँ यमक अलंकार होगी, जहाँ पर जो है यमक अलंकार होगी वहाँ पे कौन सा शक्ति होता है, तो वहाँ पर जो है अविधा शब्द शक्ति होती है। कौन सी होती है, अविधा शब्द शक्ति होती है। और जहाँ पर श्लेष अलंकार होगा वहाँ पे कौन सी होगी, तो अविधा। तो जहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा वहाँ पे कैसा हो जाएगा, तो जहाँ पे यमक अलंकार होगा वहाँ पे अविधा शब्द शक्ति। जैसे कि कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकार, वो खाए बोराए जब या पिए बोरा या पाए बोरा। तो यहाँ यमक अलंकार है तो कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी, यहाँ पर अविधा शब्द शक्ति हो जाएगी। और एक आध उदाहरण, जैसे कि सजना है मुझे सजना के लिए, यानी दोनों का अर्थ अलग अलग है।
सजना है मुझे सजना के लिए, कौन सा शब्द शक्ति हो जाएगी? अभिधा शब्द शक्ति हो जाएगी। और कुछ जैसे भी जितने भी उदाहरण यमक अलंकार के हैं वो सब अभिधा शक्ति हो जाएगी। उसके बाद सल्लय अलंकार, सौ से सल्लय सौ से सटना, यानी एक ही शब्द के जो अनेक अनेक अर्थ होते हैं। जहाँ गांठ तहाँ रस नाहीं, उदाहरण याद आ रहा है? तो जहाँ गांठ तहाँ रस नाहीं, तो सलेश अलंकार का जो उदाहरण है वो क्या होता है? तो व्यंजक शब्द शक्ति होता है। सलेश अलंकार जहाँ होगा वहाँ पे क्या होगा? तो व्यंजक शब्द शक्ति होगा। और एक चीज याद रखो कि जहाँ प्रसाद गुण होगा, अब गुण से देख लेते हैं कि प्रसाद गुण, गुण कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के। कौन कौन? ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। ओज यानी वीरता वाला, प्रसाद गुण तो एकदम बराबर वाला, हर जगह मिला जुला के रहता है, और माधुर्य यानी कि प्रेम प्रसंग वाला होता है। तो ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण होता है 3 प्रकार का। तो जहाँ प्रसाद गुण हो वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होगी। तो जहाँ पर प्रसाद गुण होता है वहाँ पर कौन सी शक्ति होती है? तो अभिधा। जहाँ प्रसाद गुण हो वहाँ पर भी अभिधा शक्ति होती है। और जहाँ शांत रस हो, जहाँ पर कैसा रस हो? शांत रस हो, तो वहाँ पर भी अभिधा शब्द शक्ति होती है। तो अभिधा शब्द शक्ति पहचान लिए कि जहाँ यमक अलंकार होगा वहाँ अभिधा शब्द शक्ति, जहाँ जहाँ जो है प्रसाद गुण होगा वहाँ अभिधा शब्द शक्ति, और जहाँ शांत रस होगा वहाँ भी अभिधा शब्द शक्ति होगा। शांत रस जहाँ होगा अभिधा शब्द शक्ति, और श्लेष अलंकार जहाँ होगा वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होगी। ठीक है, तब शब्द के प्रकार पर हैं हम लोग। तो शब्द के प्रकार देखते हैं। तो शब्द के प्रकार, कौन शब्द के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं। तो कौन कौन है? वाचक शब्द, लक्षक शब्द और व्यंजक शब्द। तो वाचक शब्द क्या होता है? तो जो वाच्यार्थ को प्रकट करे, जो वाच्यार्थ को प्रकट करे वो वाचक शब्द होता है। लक्षक शब्द जो लक्ष्यार्थ को प्रकट करे वो लक्षक शब्द होता है। और व्यंजक शब्द जो व्यंग्यार्थ को प्रकट करे वो जो क्या है? वो व्यंजक शब्द है। ठीक है, और वाचक शब्द को डिटेल से पढ़ते हैं। और यह कुछ है नोट। शब्द में निहित अर्थ की बोधक होने के कारण शब्द शक्ति साधना है, क्योंकि अभी बताए थे ना। शब्द में निहित अर्थ की बोधक, शब्द में जो है निहित अर्थ की बोधक होने के कारण शब्द शक्ति क्या है? साधना है। एवं अर्थ क्या है? तो साध्य है। शब्द में निहित अर्थ की बोधक होने के कारण शब्द शक्ति क्या है? वो साधना है। शब्द शक्ति क्या है? साधना है। एवं अर्थ जो है वो क्या है? तो अर्थ साध्य है। अर्थ क्या है? तो साध्य है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। तो वाचक शब्द और अभिधा शब्द शक्ति को देखते हैं, यानी कि वाचक शब्द पहले देखते हैं। वाचक शब्द क्या है? तो वाचक शब्द को देखते हैं। तो जो शब्द, वाचक शब्द यानी कि जो शब्द साक्षात संकेतित अर्थ का बोध कराता है वो वाचक शब्द होता है। तो क्या होता है? तो वाचक शब्द होता है। ठीक है, तो जो शब्द साक्षात संकेतित अर्थ का बोध कराता है वो वाचक शब्द होता है। ठीक है, साक्षात संकेतित अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति जो है वो कौन सी होती है? तो अभिधा शब्द शक्ति होती है। यानी सीधे सरल अर्थों में जो शक्ति बोध करा दे वाक्यों का, वही तो अभिधा शक्ति होती है। ये शब्द कोश पर आधारित होता है, सीधा सीधा जिसका अर्थ निकल जाए तो वो अभिधा शब्द शक्ति होती है। तो क्या परिभाषा हो गया वाचक शब्द का? जो शब्द साक्षात संकेतित अर्थ का बोध कराता है वो वाचक शब्द होता है, शक्ति नहीं, वो वाचक शब्द होता है। तो जो शब्द जो है साक्षात संकेतित अर्थ का बोध कराता है वो वाचक शब्द होता है। तो साक्षात संकेतित अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति जो है, तो कौन बोध कराता है? साक्षात संकेतित अर्थ का बोध कराने वाली जो शक्ति है वो क्या होती है? तो अभिधा शक्ति, वो अभिधा शब्द शक्ति होती है। क्या होती है? तो अभिधा शब्द शक्ति। वाच्यार्थ के अन्य नाम, वाच्यार्थ के जो है अन्य नाम। वाचक का अर्थ हुआ वाच्यार्थ। वाचक का क्या अर्थ हुआ? तो वाच्यार्थ। वाचक शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? तो वाच्यार्थ है, सरलार्थ है, अभिधेयार्थ है, शब्दकोश है। वाच्यार्थ के अन्य नाम देखते हैं। तो क्या क्या नाम है? तो संकेतार्थ, सरलार्थ यानी सरल अर्थ, अभिधेयार्थ, मुख्यार्थ, शब्दकोशीय अर्थ। तो शब्दकोशीय अर्थ जो इस प्रकार का अर्थ प्रकट कराए वो क्या होता है? तो अभिधा शब्द शक्ति होती है। जो इस प्रकार का अर्थ ग्रहण कराए वो अभिधा शब्द शक्ति होती है।
जैसे कि सांकेतिक अर्थ, सरलार्थ, अभिधेयार्थ यानी कि सीधा सरल रूप में, मुख्यार्थ यानी मुख्य अर्थ, और शब्दकोशीय। तो शब्दकोशीय जो होता है, सीधा क्वेश्चन बन सकता है ये बीपीएससी के लिए कि अभिधा शब्द शक्ति जो होती है वो किस पर आधारित होती है, शब्दकोशीय पर, बी दे देगा अभिधेयार्थ पर, सी दे देगा मुख्यार्थ पर। तो एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, तो एक से अधिक हो जाएगा। तो शब्दकोशीय और अभिधा शक्ति जो है वो संकेतित अर्थ, सरलार्थ, अभिधेयार्थ, मुख्यार्थ और शब्दकोशीय अर्थ पर होती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं वाचक शब्द के भेद। वाचक शब्द के भेद कितने हैं? ठीक है, वाचक जो था ये वाचक के भेद देखते हैं। ठीक है, तो वाचक के भी भेद हैं 3। शब्द के 3 भेद हो गए थे, कौन कौन? वाचक, लक्षक और व्यंजक। वाचक, लक्षक और व्यंजक। उसी प्रकार वाचक शब्द के भी 3 भेद हैं, कौन कौन? तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, तो रूढ़, जैसे कि रूढ़ शब्द वो होता है कि जिसका खंड ना किया जाए, यानी कि रूढ़ है। उसका रूढ़ का अर्थ होता है कि जड़, जैसे पैर के नीचे क्या रहता है? जड़ रहता है ना। उसी प्रकार शब्द के नीचे भी तो कोई जड़ होगा जिससे शब्द बना होगा, तो वही रूढ़ जड़ है। ये शब्द जो है रूढ़ है। नहीं, घर, अब घर को जो तोड़ेंगे जैसे घर, कुछ होगा नहीं ना, तो इसका जो है रूढ़ शब्द है। अब घर वाली, तो इसमें जो रूट शब्द है वो घर है, और वाली जो है प्रत्यय उत्तर जो लगा है वो बाल का है। उसका पैर, पानी, ये सब जो है रूट शब्द है। और यौगिक, वो यौगिक शब्द जो है वो सामाजिक, समाज और समाज में एक प्रत्यय जोड़ने से जो सामाजिक बना है। परिवार, परि और वार, तो इसका खंड किया जा सकता है और दोनों का अर्थ भी निकल रहा है समाज। ठीक है, नहीं इसको खंड करने पर भी ये जो है यौगिक शब्द है। यौगिक और योग रूढ़ में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस सूक्ष्म अंतर है। ठीक है, क्या है? तो सूक्ष्म अंतर है। उसके बाद योग रूढ़ में चलते हैं। तो योग रूढ़ जो है ये बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हो गए, जैसे जलज, पंकज, दशानंद, वो सब जो है, नीलकंठ, ये सब जो है योग रूढ़ के उदाहरण। योग रूढ़ जो होता है उसको पढ़ेंगे हम लोग आगे डिटेल से। योग रूढ़ जो होता है वो उसका तो खंड होता है, लेकिन किसी एक के लिए रूढ़ हो जाता है। जैसे जलज, तो जल को खंड कर दिए, जल, जल और ज, तो जल का अर्थ हो गया जल, और ज का अर्थ होता है ज, जल का अर्थ कीचड़ हो गया, जलज। नहीं, जल, जलज, ज का अर्थ जन्म लेने वाला। उसका पंकज, पंकज, पंक का अर्थ हो गया क्या? कीचड़। पंक का अर्थ क्या हो गया? कीचड़। और ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। तो कीचड़ में जन्म लेने वाला, तो कीचड़ में जन्म तो बहुत कुछ लेता है, लेकिन ये रूढ़ हो गया किसके लिए? किसके लिए रूढ़ हो गया? तो कमल के लिए रूढ़ हो गया। तो रूढ़ यौगिक है, यौगिक भी है और रूढ़ भी है। रूढ़ भी हो गया किसका? कमल का। तो पंकज किसका योग रूढ़ है? पंकज जो है योग रूढ़ है, जैसे कि इसका अन्य अर्थ क्या हो गया? तो कमल। अब दशानन, दशानन 10 आनन हो जिसके, हो सकता है कि दशानन और किसी के भी हो, लेकिन ये रूढ़ बन गया है। किसका था? दशानन तो रावण का था। किसका था? तो रावण का था। ठीक है, तो बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होते हैं वो योग रूढ़ के होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट पॉइंट 2 पे है, तो क्या है अब? तो लक्षक शब्द की लक्षणा। ठीक है, तो लक्षक शब्द और लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षक, मुख्यार्थ से भिन्न, मुख्यार्थ से भिन्न जो लक्षणा शक्ति के द्वारा लक्ष्यार्थ या अन्य अर्थ का बोध कराता है वही लक्षक शब्द होता है। वही क्या होता है? तो लक्षक शब्द होता है। तो मुख्यार्थ से भिन्न यानी मुख्य अर्थ से भिन्न, लक्षक का ही अन्य अर्थ हो गया कि अन्य अर्थ इसको कहा जाता है। अन्य अर्थ जो है इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अन्य अर्थ कहा जाता है। तो मुख्यार्थ से भिन्न अर्थ जो लक्षणा शक्ति के द्वारा लक्ष्यार्थ यानी अन्य अर्थ, मुख्यार्थ से भिन्न अर्थ जो लक्षणा शक्ति के द्वारा, लक्षणा शक्ति के द्वारा लक्ष्यार्थ का बोध होता है यानी अन्य अर्थ का बोध होता है, वही लक्षक शब्द। ठीक है, उसके बाद विशेष कथन। विशेष कथन क्या है? तो अभिधा पुच्छ भूता। अब सीधा ये पूछ देगा कि अभिधा पुच्छ भूता का अर्थ क्या हो गया। अभिधा पूछ है लक्षणा की,
कि ये है कि वो है, क्वेश्चन आया हुआ है। तो विशेष क्वेश्चन, अभिधा पुच्छ भूता, लक्षणों को जो है अभिधा पुच्छ भूता कहा जाता है। ठीक है, अभिधा पुच्छ भूता कहा जाता है। ये लक्षणा जो है अभिधा की पूछ है। लक्षणा जो है वो अभिधा की क्या है, पूछ है। लक्षणा की अभिधा, लक्षणा जो है अभिधा की पूछ है, ना कि अभिधा पूछ है। तो अभिधा लक्षणा जो अभिधा की पूछ है, क्योंकि जहाँ अभिधा काम नहीं आती वहाँ लक्षणा काम हो आती है। क्योंकि जहाँ अभिधा से नहीं होता वहाँ लक्षणा आता है, यानी कि इसलिए जो है लक्षणा को अभिधा की पूछ कहा गया है, अभिधा की पूछ कहा गया है। तो अभिधा पुच्छ भूता, अभिधा की पूछ किसे कहा गया है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अभिधा की पूछ किसे कहा गया है, तो लक्षणा को कहा गया। किसे कहा गया है, लक्षणा को। या अभिधा पुच्छ भूता का अर्थ क्या है, तो इससे बहुत सारे ऑप्शन दे देगा कि अभिधा लक्षणा की पूछ है या कुछ दे देगा। तो ऐसे भी ऑप्शन मिल सकता है, जैसे कि लक्षणा अभिधा की पूछ है, तो ऑप्शन यही वाला सही होगा। लक्ष्यार्थ का अन्य नाम, लक्ष्यार्थ के अन्य नाम, तो इसका अन्यार्थ होता है। लक्ष्यार्थ के अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्यार्थ नाम, जैसे कि अन्य अर्थ, लक्ष्यार्थ जो अन्य अर्थ की बोध कराता है, लक्ष्यार्थ जो है वो अन्य अर्थ की बोध कराता है। जैसे कि लाल पगड़ी आ रही है, क्या लाल पगड़ी आ रही है, अब वाक्य बोल दिए कि लाल पगड़ी आ रही है, तो वाक्य तो हमारा पूर्ण हो गया कि लाल पगड़ी आ रही है। लेकिन क्या लाल पगड़ी चल सकती है, इसमें सामर्थ्य है उतना, तो नहीं। तो इसका कहने का संस्वा है लाल पगड़ी नहीं आया है, लाल पगड़ी नहीं जा रहा है, मतलब लाल पगड़ी जो धारण किया है वह व्यक्ति विशेष जा रहा है, यानी कि यहाँ लाल पगड़ी नहीं आ रही है या जा रही है, बल्कि वह व्यक्ति आ रहा है जो लाल पगड़ी धारण किया है, अर्थात पुलिस। तो लाल पगड़ी पुलिस हो या जो हो, तो लाल पगड़ी नहीं, लाल पगड़ी में जाने की सामर्थ्य है क्या, तो पगड़ी में तो जाने की सामर्थ्य नहीं है जो पगड़ी चल सकती है। तो इसका मतलब है कि अन्य अर्थ की तरफ भेज दिया हमें कि लाल पगड़ी आ रही है, मतलब कि लाल पगड़ी धारण किया जो व्यक्ति विशेष है वह आ रहा है। ठीक है, तो ये अन्य अर्थ की तरफ भेज दिया, यानी कि पुलिस हो गया। अब चलते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति की 3 शर्त होती है। लक्षणा शब्द शक्ति की 3 शर्तें। पहला क्या शर्त है कि मुख्यार्थ का बाधित होना, इसमें जो मुख्य अर्थ हो बाधित होता है, मुख्य अर्थ बाधित होता है तब तो लक्षण आता है, नहीं तो अगर मुख्य अर्थ होता तब तो अभिधा ही हो जाता। तो मुख्यार्थ की बाधित होना, मुख्य अर्थ का ज्ञान होने पर। दूसरा है मुख्यार्थ से संबंध अन्य अर्थ, अन्य अर्थ निकलता है, मुख्यार्थ तो नहीं लेता है होता है, लेकिन मुख्यार्थ से संबंध ही कोई अन्य अर्थ निकल जाता है। अब जैसे लाल पगड़ी आ रही है, तो लाल पगड़ी तो नहीं आ रही है, लेकिन लाल पगड़ी जो धारण किया है वह व्यक्ति आ रहा है, तो मुख्यार्थ से संबंध ही तो हुआ। तो मुख्यार्थ से संबंध अन्य अर्थ, यानी अन्य अर्थ निकलना। रूढ़ि प्रयोजना के आधार पर रूढ़िवादी जो समाज में चलता आ रहा है, रूढ़ि या प्रयोजना के आधार पर रूढ़िवादी था जो समाज में चलता आ रहा है, यानी कि मुहावरे का प्रयोग जो भर भर के होता है इसमें, किसमें, लक्षणा में। मुहावरा लोकोक्तियाँ का जो भी हो गया वो सबका प्रयोग कहाँ होगा, तो लक्षणा शब्द शक्ति में होगा। कहाँ होगा, लक्षणा शब्द शक्ति में। ठीक है, जैसे मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, या जैसे कि मतलब कुछ भी उदाहरण दे दो, उदाहरण के समय जब सिंह आया तो गीदड़ भाग गए, जब सिंह आया तो गीदड़ भाग गए, यहाँ पे अभिधा शक्ति नहीं है। अभिधा तो कहेंगे, अभिधा अगर कहेंगे तो अच्छा, जब सिंह आया यानी कि शेर आया तो गीदड़ भाग गए, तो गीदड़ तो भाग गया, ये अभिधा के अनुसार इस तरह से होगा कि जंगल का शेर वाला। लेकिन वही लक्षक वाला, लक्षणा शब्द शक्ति में यह होगा कि जब सिंह आया तो गीदड़ भाग गया, अर्थात ये अन्य अर्थ दे रहा है कि जब सिंह आया तो सिंह यानी जंगल वाला सिंह नहीं, यानी कि जब सूरवीर आया तो गीदड़ यानी कि कायर जो लोग थे वो भाग गए। यहाँ विशेष यहाँ मुख्यार्थ सिंह, सिंह जो है वो वीर से संबंधित है, अर्थात जब वीर आए तो जितने कायर लोग थे वो भाग गए। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं व्यंजक को। किसको देखते हैं, तो व्यंजक को देखते हैं। ठीक है, व्यंजक शब्द एवं व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक, परिभाषा सबसे पहले, परिभाषा क्या है, तो जिस शब्द के द्वारा मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ से भिन्न व्यंग्यार्थ का बोध होता है वही व्यंजक शब्द होता है। ठीक है, क्या होता है, तो वही व्यंजक शब्द होता है। तो जिस शब्द के द्वारा मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ से भिन्न, मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ से भिन्न
व्यंग्यार्थ का बोध होता है। यानी किसका बोध हो, तो व्यंग्यार्थ का बोध हो, तो वही जो है व्यंजक शब्द होता है। ठीक है, तो व्यंजक का जो है या व्यंग्यार्थ का अर्थ, व्यंग्यार्थ का अन्य नाम जो है वो क्या क्या है, तो इसका अन्य अर्थ जो है भिन्नार्थ है, प्रतीयमानार्थ है, ध्वन्यार्थ है, काव्य की आत्मा है। काव्य की जो आत्मा है, गूढ़ रहस्यों, कहीं और बात कहीं की, काम कार्य कहीं की जो करते हैं वो कविता ही तो करती है। तो काव्य की आत्मा अगर कोई है तो क्या है, व्यंग्यार्थ ही है, व्यंजना शब्द शक्ति ही है। तो काव्य की आत्मा कौन सी शक्ति है, तो व्यंजना शब्द शक्ति है। ठीक है, कौन सी है, व्यंजना शब्द शक्ति। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काव्य की आत्मा कौन सी शब्द शक्ति को कहा जाता है, तो व्यंजना शब्द शक्ति को कहा जाता है। अब मुख्य बात है, जहाँ मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ पूर्णतः बाधित हो जाए, वहाँ जो छिपा हुआ अर्थ प्रकट होता है वो कौन सी शक्ति होती है, वह व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो जहाँ मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ पूर्णतः बाधित हो जाए, जहाँ ना तो मुख्यार्थ काम आए ना लक्ष्यार्थ, यानी कि मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ की प्राप्ति हुई काम नहीं आ रही थी, मतलब इसका हो गया कि ना अभिधा काम आ रही है ना लक्ष्य ना काम आ रही है। ठीक है, तो जहाँ बाधित हो जाए वहाँ पर कौन सी व्यंजनक, वहाँ पर जो है व्यंजना शब्द शक्ति काम आती है। ठीक है, वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति। अब नोट है, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो आचार्य आनंद वर्धन। कौन थे, आचार्य आनंद वर्धन, जो पूर्णतः व्यंजना शब्द पर आधारित है। ध्वनि संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य आनंद वर्धन है, तो ध्वनि संप्रदाय जो पूर्णतः किस पर आधारित है, तो व्यंजना संप्रदाय, व्यंजना शब्द पर आधारित है। ध्वनि संप्रदाय जो जो किस पर आधारित है, तो व्यंजना शब्द पर आधारित है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि विभिन्न विभिन्न शक्ति का कमाल, व्यंजना शक्ति का कमाल देखते हैं इसी संदर्भ के अनुसार। ठीक है, व्यंजना शक्ति के कमाल देखते हैं। जैसे कि बोल दिया हम अभी कि 8 बजे, कितने बजे हैं, 8 बजे। तो इसमें जितने लोग वीडियो देख रहे होंगे, तो किसी का जो है पढ़ने का समय तो है, या पढ़ने का समय हो गया, और किसी का जो है खाने का समय हो गया, और कोई 8 बजे सोता होगा तो सोचेगा नहीं 8 बजे है और तो मुझे सोना चाहिए। और जो कोई लुटेरा होगा, अरे 8 बजे है, चलो रोड पे चलते हैं। तो कोई गृहिणी है तो उसके सामने अगर बोल दोगी 8 बज गए, अरे 8 बज गया, मैंने तो अभी तक खाना नहीं बनाया। तो मतलब विभिन्न विभिन्न अर्थों में, तो विभिन्न लोग जो है उसका भिन्न भिन्न अर्थ निकालते हैं, सब अपने अनुसार अर्थ निकालते हैं। किसमें, तो व्यंजना शक्ति। जैसे कि 8 बज गए हैं, तो संत के लिए जो है ध्यान करने का समय हो गया जैसे, और वही विद्यार्थी अगर सुनेगा 8 बजे, अरे पढ़ने का समय हो गया। वही लुटेरों के लिए अगर बोल दे तो लुटेरों का समय हो गया, लुटने का समय हो गया। गृहिणी के लिए जो है खाना बनाने का समय हो गया, और पुजारी के लिए पूजा करने का समय हो गया। ठीक है, तब संपूर्ण निष्कर्ष, तो संपूर्ण निष्कर्ष देखते हैं एक नज़र में, मास्टर टेबल। तो वाचक शब्द कौन कौन थे, तो शब्द के 3 प्रकार बताए थे कि शब्द के 3 प्रकार हैं। तो कौन कौन, तो वाचक, लक्षक और व्यंजक। वाचक, लक्षक और व्यंजक। तो वाचक का अर्थ क्या है, तो वाच्यार्थ, संकेतितार्थ, सरलार्थ, अभिधेयार्थ और मुख्यार्थ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, इस टेबल से प्रश्न 1 या 2 तो आना ही आना है, कम से कम 1 प्रश्न, बस ज़्यादा नहीं, बस इसी टेबल से। और जितना कुछ पढ़ाए हैं अभी पूरा संग्रह इसी टेबल में। तो वाचक का अर्थ क्या हो गया, वाच्यार्थ, संकेतार्थ, सरलार्थ और अभिधेयार्थ तथा मुख्यार्थ, ये जो है वाचक क्या। तो अभिधा शब्द शक्ति जो है किस पे आधारित होती है, सीधा यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा कि अभिधा शक्ति किस पर आधारित होती है, तो वाच्यार्थ पर आधारित होती है, या संकेतार्थ पर, सरलार्थ पर, अभिधेयार्थ पर, मुख्यार्थ पर, इन सब पे अभिधा शक्ति आधारित होती है। अभिधा शक्ति जो है वो सब पूर्णतः शब्द आश्रित होती है, यानी शब्द पे आश्रित होती है, यानी कि सीधा जो शब्द दिया गया है उसी पर ही आश्रित होती है, ना कि उसके अर्थ पे। अर्थ तो विभिन्न विभिन्न संदर्भों में निकल सकता है, लेकिन वे उस शब्द पे आश्रित होती है अभिधा शक्ति। अभिधा शक्ति जो है उसका वो किस किस से संबंधित होते हैं, तो वाच्यार्थ, संकेतार्थ, सरलार्थ, अभिधेयार्थ, मुख्यार्थ। और लक्षक चले आओ, तो लक्षक का अर्थ क्या होता है, तो लक्ष्यार्थ या अन्यार्थ। लक्षक का अर्थ क्या हो गया, लक्ष्यार्थ या अन्यार्थ। तो लक्षणा शब्द शक्ति में जो है यही आता है, लक्ष्यार्थ या उसका अन्यार्थ रहता है। अभिधा पुच्छ भूता, अभिधा की पूछ है कौन,
तो लक्षणा शब्द शक्ति जो है अभिधा की पूछ है, तो अभिधा पुच्छ भूता। और व्यंजक, तो व्यंजक जो है व्यंग्यार्थ, प्रतिमानार्थ, काव्य की आत्मा, छिपे हुए गूढ़ अर्थ, ये कैसे निकलती है? व्यंजना शब्द शक्ति से। तो व्यंजना शब्द शक्ति में तो क्या होती है? व्यंग्यार्थ होती है, प्रतिमानार्थ, काव्य की आत्मा, छिपे हुए गूढ़ रहस्य। ठीक है, विशेष। मीमांसाकार कुमारिल भट्ट, कौन? कुमारिल भट्ट जो है, कुमारिल भट्ट ने तात्पर्य शब्द की 34 शक्ति मानी। कितनी शक्ति मानी है? तो 34 शक्ति मानी थी। मीमांसाकार एक मीमांसाकार कुमारिल भट्ट हुए जिसने तात्पर्य शब्द की 34 शक्ति मानी थी। कितनी शक्ति मानी थी? तो 34 शक्ति मानी थी। तो ये टेबल समझ में आया? शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? वाचक, लक्षक और व्यंजक। वाचक का अर्थ, इसमें क्या अर्थ होता है? तो जो है वाच्यार्थ या अन्य नाम। वाचक का अर्थ क्या हो? या अन्य नाम। तो वो वाच्यार्थ, संकेतार्थ, सरलार्थ, अभिधेयार्थ या मुख्यार्थ। वाचक जो होता है वो क्या होता है? उसका क्या अर्थ है? या अन्य नाम क्या है? तो वाच्यार्थ, संकेतार्थ, सरलार्थ, अभिधेयार्थ और मुख्यार्थ। और इसी से संबंधित होता है अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति इसी पे आश्रित होती है। और लक्षक, लक्षक का क्या अर्थ हुआ या अन्य नाम क्या हुआ? तो लक्ष्यार्थ या अन्यार्थ। लक्ष्यार्थ या अन्यार्थ। ठीक है। और इसकी शक्ति कौन सी होती है? तो लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा जो है अभिधा पुच्छ होता है, यानी लक्षणा जो है अभिधा की पूछ है। उसके बाद चले जाते हैं व्यंजक पे। व्यंजक का अर्थ क्या हुआ या अन्य नाम क्या हुआ? तो व्यंजक का अन्य नाम व्यंग्यार्थ, प्रत्यमानार्थ, काव्य की आत्मा, छिपे हुए गूढ़ अर्थ। तो व्यंजक शब्द शक्ति पूर्णतः, व्यंजक शब्द शक्ति मुख्यार्थ से पूर्णतः भी, व्यंजक जो मुख्यार्थ से पूर्णतः भिन्न होता है। ठीक है, तो टेबल समझ में आ गया कुछ थोड़ा बहुत भी। तो आगे चले। तो अभिधा शक्ति जो है वो शब्द शक्ति, अभिधा जो है शब्द शक्ति हुई। वाचक ये जो शब्द के लिए ये शब्द है। वाचक लक्षक किस शब्द शक्ति के अंतर्गत आता है? वाचक जो है अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत आता है। वाचक जो है अभिधा के भेद वेद नहीं, ये शब्द है। लक्षक लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत आते हैं। व्यंजक जो है व्यंजना शब्द शक्ति के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद परीक्षा की दृष्टि से शक्तियों की निर्भरता क्या देखते हैं? तो शक्तियों की निर्भरता है, डिपेंडेंसी। सबसे पहले अभिधा को देखते हैं। तो अभिधा शब्द शक्ति यह सीधे तौर पर शब्द कोश पर या लोक प्रचलित अर्थ पर आश्रित होती है। तो ऐसी कौन सी शब्द शक्ति है जो पूर्णतः शब्दकोश पर आधारित होती है? तो अभिधा है। कौन सी है? वो अभिधा शब्द शक्ति है। ऐसी कौन सी शक्ति है जो लोक प्रचलित अर्थ पर आधारित होती है? लोक प्रचलित अर्थ पर होती है। लोक प्रचलित अर्थ पर आधारित होती है। कौन होती है? तो अभिधा होती है। कौन होती है? तो अभिधा होती है। ठीक है, तो लोक प्रचलित अर्थ या शब्दकोशीय अर्थ पर कौन होती है? तो अभिधा शब्द शक्ति होती है। उसके बाद लक्षणा में चले आते हैं। तो लक्षणा शब्द शक्ति यह पूर्ण रूप से अभिधा पर आश्रित होती है। लक्षणा जो है पूर्ण रूप से अभिधा पर आश्रित होती है। और व्यंजना जो है यह ना तो अभिधा पर आश्रित होती है ना ही लक्षणा पर आधारित होती है। व्यंजना जो है ना ही अभिधा पर आश्रित होती है और ना ही लक्षणा पर आश्रित होती है। ठीक है, अर्थात ये अभिधा और लक्षणा दोनों पर आधारित होती है। पूर्ण रूप से तो एक पर नहीं, लेकिन ये दोनों पर आधारित होती है। इस पे भी, इस पे भी। ना ही अभिधा पर ना ही लक्षणा पे, अर्थात ये अभिधा और लक्षणा दोनों पर आश्रित होती है। किस पे? अभिधा और लक्षणा दोनों पर आश्रित होती है। इसलिए तो देख रहे हो ना, ये दोनों पर है। ये जो घड़ा है, ये जो त्रिभुजाकार है, ये किस पे? सिर्फ इस पे नहीं, इस पे भी है वजन इसका। और अभिधा शब्द शक्ति जो है शब्दकोश से लोक प्रचलित पर आधारित है। और लक्ष्य ये तो किसी पे डिपेंड ही नहीं करता है। ये देख रहे हो ना, ग्राफ बनाया है। याद है? व्यंजना शब्द शक्ति ये सीधे तौर पर अभिधा या लक्षणा नहीं है, अर्थात यह अभिधा और लक्षणा दोनों पर आधारित होती है। इस पर दोनों पर आधारित होती है। बड़ी लाइनिंग वो देखते हैं क्या बनाया है। तो ये
लक्षण। लक्षण तो ये इस शब्द कोश यानी अभिधा पर आधारित होती है, लेकिन ये जो है ये दोनों पर आधारित होती है। देख रहे हो, यहाँ से ये लाइन गया, उसके बाद यहाँ से ये लाइन गया, यानी इन दोनों पर आधारित कौन है, तो व्यंजना। ठीक है, तो व्यंजना शब्द शक्ति सीधे तौर पर अभिधा तथा लक्षण दोनों पर आधारित होती है। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक के लिए हम लोग जो पढ़े हैं उसे बार बार रिवाइज कीजिएगा, एक बार में तो समझ में नहीं ही आता है किसी को, तो आपको कैसे आ जाएगा। तो बस कहते हैं ना, एक दोहा है कि बुद्धि जरमति के जो रसरी आवत जाते थे, सिल पर पड़त निशान। तो उसी प्रकार बार बार अगर अभ्यास कीजिएगा तो जरूर आएगा समझ में, पहाड़ थोड़ी ना है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद।